है अगर पढ़ते हैं तो पेन से तो लिखते ही होंगे, अगर लिखते हैं तो इंक तो चलती ही होगी। ये बात तो सीधी सी है, किसी से छुपा भी नहीं है। अरे भैया जब लिखते हैं तो पेन से इंक निकलती है, इंक निकलती है। इंक निकलती ही क्यों है, इसका रीजन है, वो ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें दो तरीके से बल कार्य करते हैं, वही दोनों बल आज हम चर्चा करने वाले हैं, और उन बल का नाम है ससंजक और असंजक बल। तो जय हिंद दोस्तों, अब फाइनली अब हम वापस आ ही चुके हैं और आए हैं एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर, जिनके बारे में आज हम समझना चाहते हैं और जिनके बारे में आज हम जानेंगे, कुछ ना कुछ तो जानेंगे ही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो पूरा वीडियो में बने रहे, ज्यादा समझ में आएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे ससंजक बल की तरफ। ससंजक बल क्या होता है? ससंजक बल वो होता है जो एक प्रकार के अणुओं के बीच बल लगता है। जो एक प्रकार के अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाले बलों को ससंजक बल बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर यानी कोई सा बर्तन ही समझ लो, और इसमें भर दिया पानी, भैया डैश 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 करके हमने पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद इनके बीच बल लगता है। अब पानी में होते हैं, पहले तो पानी में होते हैं अणु, और पानी में जो अणु होते हैं सब एक ही प्रकार के होते हैं। पानी में जो अणु होते हैं वो एक ही प्रकार के अणु होते हैं। अब जो एक ही प्रकार के जो अणु हैं उनके बीच लगता है ससंजक बल, उनके बीच लगता है ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, उनके बीच लगता है कोहेसिव फोर्स। यानी एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। असंजक बल देखा जाए, असंजक बल दोनों उपयोग है। असंजक बल, असंजक बल, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। असंजक बल अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। अगर अलग अलग अणुओं के बीच बल लग रहा है तो वहां पे असंजक बल होता है। दो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल है। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक जैसे हैं, तो वहां पे ससंजक बल लगता है। अगर मान लीजिए एक पानी का अणु है और एक शहद का अणु है, हनी का अणु है, हनी जिसको बोल देते हैं। अगर एक पानी का अणु है और एक शहद है हमारे पास, उन दोनों के बीच अगर बल लगेगा दो अणुओं के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसको असंजक बल बोलेंगे, उसको बोलेंगे असंजक बल। अगर दोनों अणु एक जैसे हैं, ये भी पानी का अणु है, ये भी पानी का अणु है, तो इन दोनों के बीच जो भी बल लगेगा उसको ससंजक बल बोलेंगे। इसका कहने का मतलब यही है, एक प्रकार के अगर अणु है उनमें जो बल लगेगा ससंजक है, अगर अलग अलग प्रकार के अणु है तो असंजक है। थोड़ी ये समझते हैं ससंजक बल कैसे कार्य करता है। ससंजक बल कैसे कार्य करता है इसको थोड़ी समझते हैं, समझ लीजिए। देखिए, हम पेन है हमारे पास और हमारे पास कागज है, कागज कॉपी। हमारे पास पेन है और हमारे पास कागज है। हम पेन से कागज में लिख पाते हैं, पेन से कागज में लिख पाते हैं। तो पेन जो होता है इसमें लगी रहती है निडिल, रिफिल, और रिफिल में लगी रहती है निडिल यहां पे, और इसमें भरा रहता है इंक। अब ये इंक के बीच में लगता है ससंजक बल, क्योंकि इंक के अणु जो हो जाएंगे वो कहलाएंगे, जो स्याही के अणु रहेंगे वो एक प्रकार के रहेंगे और एक प्रकार के रहेंगे तो उनमें लग जाएगा ससंजक बल। और यहां पे जो कागज है, हमने जो कागज बना लिया है, ये सरफेस है कागज का, ये कॉपी समझ लो आप लोग। अब इसको हम ऐसे रखते हैं और चलाते हैं, ये नहीं, अब जल है तो बात अलग है। अगर इसको ऐसे रखते हैं और चलाते हैं, इसको पेन के निडिल को हमने कागज में रखा और चलाने लगा, तो कागज और पेन के इंक के बीच लगने लगता है असंजक बल। कागज और पेन के बीच लगने लगता है असंजक बल, कागज और पेन के बीच लगने लगता है असंजक बल। अब जिस बल का मान ज्यादा होगा उसका प्रभाव दिखने लगता है। अगर ऐसा समझ लो, हम यहां पे खड़े हैं और हमको इस साइड से कोई ऐसे खींच रहा है और इस साइड से भी ऐसे कोई खींच रहा है, तो भाई जिस साइड फोर्स ज्यादा रहेगा उस साइड चले जाएंगे, उसमें कौन सी नई बात है, ये तो सबको पता है। तो इन दोनों के बीच जो ज्यादा फोर्स होता है उसका प्रभाव दिखने लगता है, जहां पे बल ज्यादा होता है वहां पे प्रभाव दिखने लगता है।
तो इन दोनों के बीच जहां पे बल ज्यादा रहेगा, यानी इन दोनों में जो बल ज्यादा रहेगा वो प्रभाव हमको इफेक्ट दिखने लगेगा। कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स में ज्यादा कौन है, इन दोनों में ज्यादा कौन है? अगर ज्यादा असंजक है, ज्यादा एडहेसिव है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, ज्यादा ये है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, ज्यादा यहां पे ये होता है। इसलिए पेन की निडल, अपने पेन की निडल से इंक अपने आप बाहर निकलने लगती चलाने से। अगर पेन की निडल में इंक ही नहीं है तब तो कहां से आएगा, तब तो बल ही नहीं लगेगा ना, ससंजक क्या, कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि पेन की निडल में इंक ही नहीं है, पेन की रिफिल में इंक ही नहीं है, इंक होना जरूरी है। तो जो इंक रहता है, इंक का ससंजक बल और कॉपी और इस इंक के असंजक बल, इंक के बीच में, इंक के बीच में जो इंक होता है, इंक और इंक के बीच में लगता है ससंजक बल, इंक और कागज के अणु के बीच में लगता है असंजक बल। इंक का ससंजक बल इंक और कागज के असंजक बल से कम होता है, यानी कोहेसिव फोर्स जो होता है, ससंजक बल जो होता है वो कम हो जाता है, असंजक बल का मान ज्यादा हो जाता है। और इस बल के मान ज्यादा होने के कारण इंक अपने आप बाहर निकलने, अपने आप यानी जब हम लिखते हैं तो लिखने लगता है, चलने लगता है। इसका रीजन असंजक बल है। इंक के बीच में ससंजक बल का मान कम हो जाता है, जिसकी वजह से असंजक बल, इंक के बीच का ससंजक बल का मान कम हो जाता है, और इंक और कागज के बीच के असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स का मान ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेन की निडल से इंक बाहर निकलने लगती है, चलने लगता है। अब कांच ले लीजिए, कांच का गिलास ले लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए और पानी को क्या करिए, यहां पे पानी भरिए, पानी को ऐसे डाल दीजिए। तो अब कांच के सतह को टच करिए, उसको छूने की कोशिश करिए। अब छूने की क्या, छू ही लीजिए। अब उसको टच करेंगे, ऐसे छू लेंगे तो आपको लगेगा वहां गीला लगेगा, वेट सरफेस रहेगा, सतह गीला रहेगा उसका, क्योंकि क्या होता है, पानी का ससंजक बल, पानी का, इसमें जो पानी रहेंगे उसका ससंजक बल और ये कांच और पानी के अणु के बीच का असंजक बल हो जाएगा। तो कांच और पानी के अणु के बीच का असंजक बल ज्यादा होता है सरफेस में, तो इसलिए वो कांच क्या करता है, और पानी, कांच अपने सतह में पानी, अब यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि इसका ससंजक बल जो है वो कम हो गया और असंजक बल जो है वो ज्यादा हो गया। किसका असंजक बल सर? कांच और पानी का असंजक बल। कांच पानी का असंजक बल ज्यादा हो जाने के कारण क्या होता है कि जितना पानी निकल सकता है तो निकल जाता है, लेकिन असंजक बल इन सरफेसों में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इन सरफेसों में पानी पूरी की पूरी क्या रहती है, अगर यहां तक भरा है तो यहां तक पूरा गीला रहेगा। तो गीला रहने का रीजन है सर, गीला रहने का रीजन असंजक बल है, गीला रहने का रीजन असंजक बल है। तो हमको यह बात समझनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए इसी कांच की गिलास में हमने एक कांच का बर्तन रखा है और इसी कांच में हमने डाल दिया पारा सर, अब ये पानी डालें, पानी डालने पे इनका सरफेस गीला हो जाएगा सर, लेकिन अभी हमने इसमें डाल दिया पारा सर। अगर पारा डाल दिया तो क्या होगा, पारा डालने पे क्या होगा, पारे का ससंजक बल बहुत ज्यादा होता है, पारे का ससंजक बल बहुत ज्यादा होता है। तो पारे का ससंजक बल बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा अगर पारे को हम भर के कांच के गिलास में बाहर निकालेंगे तो पूरा पारा ही बाहर निकल जाएगा, और लेभरा नहीं जाएगा, वो यहां पे फैलता नहीं है। वो क्या करता है, पूरा पारा ही यहां से बाहर निकल जाएगा, और इनका जो बल रहेगा, यानी कांच और पारे का जो असंजक बल है वो ससंजक बल से कम होता है। तो जो बल ज्यादा होता है उसका फर्क दिखता है। हमने अभी बताया, इस साइड भी फोर्स, इस साइड भी फोर्स, जिस साइड का फोर्स ज्यादा उस साइड हम चले जाएंगे, तो फर्क होता है। तो ससंजक बल क्या, जो दो प्रकार के अणुओं के बीच लगता है, असंजक बल क्या, जो दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच लगता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें फर्क किसका दिखेगा, फर्क उसका दिखेगा जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका बल ज्यादा होगा। अभी अगर हमने एक डंठल ले लिया और यहां पे देखे होंगे ऐसे मान लीजिए ये मार्कर ही है, और मार्कर को मैंने पानी में डुबाया, पानी में डुबाने के बाद इसके लास्ट हिस्से में देखूंगा कुछ बूंदे मेरे को लटकते हुए ऐसे झूलते हुए मिलेंगी। वहां पे क्या हुआ सर, वहां पे हुआ कि इस मार्कर का अणु और इस पानी का अणु, इस मार्कर का अणु और इस पानी का अणु, इन दोनों के बीच असंजक बल लगता है, और पानी के ससंजक बल से ज्यादा इसका और इसका असंजक बल ज्यादा हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो यहां से इसमें ऐसे लगता है कि चिपका हुआ है, इसमें ऐसे लगते हैं, पानी अगर झूलता हुआ तो लगता है चिपका हुआ है।
इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि कागज और इस मॉलिक्यूल या पानी के अणु के बीच का असंजक बल ज्यादा होता है, इसलिए हमको उसका फर्क दिखने लगता है। आप देखे होंगे बारिश के मौसम में ऐसे जब पानी बहुत ज्यादा ही मात्रा में गिर जाता है, कुछ भी गिरे, पत्ते के नीचे पत्ता जो होता है, पत्ते से अगर ऐसा पत्ता है, ऐसा करके पत्ता है, मछली नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ के ऊपर पानी पड़ा और लास्ट में जाके यहाँ पे अटक गिरने वाला होगा लेकिन गिरेगा नहीं, गिरने ही वाला होगा लेकिन गिरेगा नहीं। इसका रीजन क्या? इसका रीजन पत्ता और पानी के बीच का असंजक बल, उन दोनों का बल ज्यादा, इसलिए वहां पे फर्क दिख रहा है। तो ये है ससंजक और असंजक बल। आशा करते हैं चीजें समझ में आई होगी। तो ससंजक बल असंजक बल में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अणुओं का फर्क है और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। थैंक यू सो मच।